Hi all, once again welcome back to Groot Academy. I'm your friend Namrata Dagra, and in this video we'll be discussing a chapter from the book Hornbill for class 11th, and the title of the chapter is The Browning Version, which was written by Terence Rattigan. Guys, this chapter is basically an extract from the play The Browning Version of Terence Rattigan. तो इसमें टीनेजर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका अपने टीचर्स के लिए जो एटीट्यूड होता है, जो नज़रिया होता है, वो डिपिक्ट किया गया है। तो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक तो टीनेजर बॉय टैप्लो, और एक उसका साइंस टीचर है फ्रैंक, और थर्ड जो टीचर है उसका वो है क्रॉकर हैरिस। तो इसके अंदर एक 16 साल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है टैप्लो, और वो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और उसको हार्डली ह्यूमन मानता है। वो ही सेज दैट क्रॉकर हैरिस इज़ हार्डली अ ह्यूमन बीइंग। तो फ्रेंड्स, जब टेप्लो अपने साइंस टीचर फ्रैंक से बात कर रहा होता है तब हमें पता चलता है कि वो अपने दूसरे वाले टीचर क्रॉकर हैरिस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, यानी टेप्लो के अकॉर्डिंग, उस टीचर को पढ़ाना भी नहीं आता। और सेकेंडली इसमें टीचर की भी थोड़ी गलती है क्योंकि टीचर जो क्रॉकर हैरिस है वो बच्चों की तरह ट्रीट ही नहीं करता। आई मीन ही इज़ सो स्ट्रिक्ट इन हिज रूल्स एंड रेगुलेशंस। और छोटी छोटी बातें जो टेप्लो इसमें अपने दूसरे टीचर फ्रैंक के साथ शेयर करता है, जो कि एक साइंस टीचर है, उसके साथ शेयर करता है, और वो उस साइंस टीचर के सामने ही दूसरे वाले टीचर की मिमिक्री भी करता है, यानी उसकी मजाक उड़ाता है, नकल करता है उसकी। और गाइस, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें पता चलता है कि टेप्लो का रिजल्ट आने वाला है और उसके अच्छे ग्रेड्स क्रॉकर हैरिस के खुश होने पर डिपेंड करते हैं। इसलिए क्रॉकर हैरिस ने उसको एक्स्ट्रा काम करने के लिए बुलाया है और अभी तक वो खुद आया नहीं है और टेप्लो उसका वेट कर रहा होता है। तो चलिए अब स्टोरी को करते हैं डिटेल से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की कि ये प्ले स्कूल में सेट किया हुआ है, तो स्कूल में टेप्लो खड़ा है और वो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है क्योंकि उसने पिछले दिन स्कूल में छुट्टी कर ली थी। इसलिए क्रॉकर हैरिस ने उसको एक्स्ट्रा काम करने के लिए स्कूल बुलाया है और ख़ुद अभी तक आया नहीं है। तो टेप्लो बड़ा इरिटेटिंगली, फ्रस्ट्रेटिंगली और थोड़ा सा टेंशन में क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे उसको अपने रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। रिज़ल्ट के लिए पर्टिकुलरली एक नाम दिया है इसमें, रिमूव। ठीक है, तो रिमूव वर्ड का यूज़ किया है, तो वो रिमूव उसको अभी तक मिला नहीं है और वो नेक्स्ट डे मिलने वाला है। और उसने क्रॉकर हैरिस से पूछा कि मेरा रिज़ल्ट बता दो मुझे। तो क्रॉकर हैरिस ने उसको थोड़ा सा टेंशन वाला जवाब दे दिया। अब क्या कहा उसके टीचर ने? उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारा रिज़ल्ट मिल जाएगा जितना तुम डिज़र्व करते हो, ना कम ना ज़्यादा। अब एक 16 साल का बच्चा, ये थोड़ी फ़िलोसफिकल बात है, तो इसको कैसे समझेगा? और वो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है क्रॉकर हैरिस अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के, क्योंकि बाकी सारे टीचर्स तो पहले रिज़ल्ट बता देते हैं बच्चों को, लेकिन क्रॉकर हैरिस इतने ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं कि वो लास्ट जो डे होता है, बिल्कुल जो फाइनल किया हुआ है, प्रिंसिपल ने भी फाइनल किया है जिसे, उसी दिन वो सभी बच्चों को रिज़ल्ट देता है। तो टेप्लो ने क्योंकि स्कूल भी मिस कर दिया है और मास्टर भी उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए वो थोड़ा टेंशन में है और इसीलिए वो उनके कहने पर एक्स्ट्रा काम करने के लिए स्कूल आया है क्रॉकर हैरिस के लिए, और ताकि उससे क्रॉकर हैरिस खुश हो जाए और उसके ग्रेड्स थोड़े से इम्प्रूव कर दे। तो जब वो वेट कर रहा होता है तो उसी के स्कूल का एक और साइंस टीचर जिसका नाम होता है फ्रैंक, वो टेप्लो को मिलता है। तो फ्रैंक टेप्लो के पास आता है और टेप्लो से बात करना शुरू कर देता है। तो फ्रैंक टेप्लो से उसका नाम पूछता है और पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में हो, अभी स्कूल में क्या कर रहे हो। तो टेप्लो से बताता है कि मैं अपनी टीचर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा हूँ, और सारी बात उनको बता देता है कि मैं पिछले दिन स्कूल नहीं आया था, इसलिए मेरी टीचर स्ट्रिक्ट है और उनको खुश करने के लिए मैं स्कूल आया हूँ ताकि मेरे ग्रेड्स इम्प्रूव हो सके। तो फिर टेप्लो शुरू करता है अपने मन की बात, जो क्योंकि ये स्टोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक 16 साल के बच्चे टेप्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट की गई है, बताई गई है कि एक 16 साल का बच्चा अपने टीचर के बारे में क्या एटीट्यूड रखता है, तो वो क्या सोचता है क्रॉकर हैरिस के बारे में, वो सब वो फ्रैंक को बहुत ही फ्रैंकली बताता है।
ओके, तो फ्रैंक जो नाम है वो भी एकदम प्रॉपर अप्रोप्रिएट मान सकते हैं इसको, क्योंकि टेप्लो अपने मन की बात फ्रैंकली अपने टीचर फ्रैंक के साथ शेयर कर सकता है। तो टेप्लो फ्रैंक को बताता है कि उसके जो टीचर है ना क्रॉकर हैरिस, वो बहुत ही बुरे हैं, मतलब हार्डली ह्यूमन है। वो कहता है कि ही इज़ हार्डली अ ह्यूमन, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ना कभी हंसते हैं ना मुस्कुराते हैं, ना हमारे साथ कभी मजाक करते हैं, हमेशा स्ट्रिक्ट मोड में रहते हैं एक टीचर की तरह जैसे। और खड़ूस टीचर है बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं किसने उनको टीचर बना दिया, उनको तो पढ़ाना भी नहीं आता। अब क्रॉकर हैरिस जो है वो ग्रीक प्ले पढ़ाते हैं, तो उसी वक्त टेप्लो के हाथ में एक बुक भी होती है जिसका टाइटल होता है एगामेम्नन। एगामेम्नन गाइस मैं आपको बता दूं कि एक ग्रीक प्ले है, ट्रेजेडी है इनफैक्ट, बाय अ वेरी वेल रिनाउंड ग्रीक ट्रेजेडियन एशिलस। एशिलस ने इसको लिखा है ट्रेजेडी को, एगामेम्नन। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्ले है, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा प्ले है। तो ये बुक जो है एगामेम्नन, ये टेप्लो के हाथ में होती है। तो फ्रैंक उससे पूछता है कि ये कौन सी बुक तुमने ले रखी है, तो बोलता है कि ये ग्रीक प्ले की बुक है, एगामेम्नन इसका नाम है, और मुझे ग्रीक प्लेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट ग्रीक प्लेज। कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो नफरत ही करता हूँ। फिर कहता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली ये बुक बुरी नहीं है, प्ले बुरा नहीं है, प्ले का प्लॉट अच्छा है, यानी कि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, लेकिन क्रॉकर हैरिस इसको जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, उनका पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है। वो अच्छा नहीं पढ़ाते, उनको तो पढ़ाना ही नहीं आता। इनफैक्ट वो तो फ्रैंक के सामने 2-3 बार क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री भी करता है, यानी कि उनका मजाक उड़ाता है। और वो तो फ्रैंक को ये भी बता देता है कि उन लोगों ने, मतलब आपस में चम्स ने मिलके, सारे फ्रेंड्स ने मिलके क्रॉकर हैरिस का एक निकनेम भी बना रखा है। क्रॉकर से क्या ध्यान में आता है आप लोगों के? वही क्रोकोडाइल। तो कहते हैं उसका निकनेम हमने क्रोकोडाइल भी रखा है। तो फ्रैंक बोलता है कि ऐसे नहीं बोलते अपने टीचर के लिए, लेकिन वो कहता है कि हम क्या करें, वो टीचर ही ऐसा है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको पढ़ाना नहीं आता। एंड येस गाइज, इस कॉन्वर्सेशन से हमें ये भी पता चलता है कि फ्रैंक जो साइंस टीचर है वो मिस्टर हैरिस से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चों के ऊपर मिस्टर हैरिस का कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है, मतलब ज़्यादा प्रभावित है बच्चे मिस्टर हैरिस से, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है एंड ऑल। कुछ भी हो, लेकिन बच्चे उसको याद रखते हैं, चाहे वो डर के मारे ही रखे। तो इसलिए ज़्यादा खुश नहीं है फ्रैंक मिस्टर हैरिस से। और फिर वो टेप्लो से पूछता है फ्रैंक कि तुम्हें मारते भी है क्या तुम्हारे टीचर क्रॉकर हैरिस? तो टेप्लो कहता है कि क्या बात कर रहे हो सर, वो तो बिल्कुल इमोशनलेस है, उनमें तो कोई इमोशंस ही नहीं है। ना तो वो कभी हमें मारते हैं दूसरे टीचर्स की तरह, ना कभी जोक्स पे हंसते हैं, ना कोई अपने किसी भी तरह के इमोशंस को वो जाहिर नहीं होने देते हैं। ना हम पे मार के चलो कम से कम अपनी फ्रस्ट्रेशन ही निकाल ले, लेकिन वो भी नहीं करते। वो तो बिल्कुल ही इमोशनलेस है, कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल अलग हैं वो सब टीचर्स से। फिर टेप्लो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है तो हमारे टीचर ही। और फिर वो एक इंसिडेंट बताता है फ्रैंक को कि एक बार क्लास में क्रॉकर हैरिस ने एक जोक सुनाया और उस जोक पे कोई भी हंसा नहीं, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे तो सर को बुरा लगेगा कि कोई हंसा ही नहीं, उन्होंने जोक सुनाया। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही हंस लेता हूँ। हालांकि मुझे भी जोक समझ नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं हंसा क्लास में। और फिर क्रॉकर हैरिस ने मुझे स्पेशली खड़ा करके क्लास में बोला कि अगर तुम्हें जोक समझ में आ गया है तो पूरी क्लास को भी समझा दो। और इसी तरह से उन्होंने मुझे बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन में क्लास में खड़ा कर दिया। फिर फ्रैंक बोलता है कि चलो कोई बात नहीं है, अब टीचर तो नहीं आए हैं, 10 मिनट लेट है क्रॉकर हैरिस, तो तुम ऐसा करो, तुम इतनी देर चले जाओ कहीं पे, गोल्फ खेल लो, तुम्हारे पास चांस है। तो टेप्लो बड़ी शॉकिंगली देखता है फ्रैंक को और कहता है कि अगर पीछे से क्रॉकर हैरिस आ गए और मैं यहाँ नहीं मिला तो वो मुझे घर तक भी फॉलो कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो गाइज़, फ्रैंक और टेप्लो की क्रॉकर हैरिस को लेकर के बहुत ही गंभीर चर्चा छिड़ी हुई होती है। इतने में ही क्रॉकर हैरिस की वाइफ मिली एंटर करती है और लेट मी टेल यू गाइज़,
मिली जो है क्रॉकर हैरिस वाइफ, ये इस कहानी की 4th कैरेक्टर है। इनका बहुत ही छोटा सा अपीयरेंस है, बस इतना सही है इनका प्ले के एंड के अंदर। तो बस ये कंक्लूजन आ गया है प्ले का। तो मिली आती है और वो टेप्लो से कहती है कि क्रॉकर हैरिस अभी बिज़ी है, वो इस वक्त नहीं आ सकते हैं, तो तुम कुछ देर के लिए बाहर होके आ सकते हो। तो टेप्लो बड़ी हैरानी से देखता है मिली को और सोचता है कि मैं तो नहीं जा सकता कहीं भी, अगर वो मेरे पीछे से आ गए तो फिर मेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो वो अपने उस टीचर को गुस्सा नहीं करना चाहता क्योंकि वो उनसे बहुत डरता है। तो मिली बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको भेज रही हूँ। और वो टेप्लो को डॉक्टर का एक प्रेस्क्रिप्शन देती है और बोलती है कि जाकर केमिस्ट से ये दवाइयाँ ले आओ। और साथ में उसको ये अश्योर भी करती है कि कोई बात नहीं, अगर क्रॉकर हैरिस आ जाते हैं तो मैं उनको समझा दूंगी कि मैंने उसको भेजा है टेप्लो को बाहर। तो ये सुनकर टेप्लो टेंशन फ्री होता है और चला जाता है बाहर, क्रॉकर हैरिस और फ्रैंक को वहीं छोड़कर। So friends, that's all about the chapter, the Browning version by Terence Rattigan. So thank you for watching and stay in touch for more videos, and see you guys very soon in my next video. Bye bye.